हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं श्री कृष्णकांत सा हूँ। आप देख रहे हैं सीए कोर्स चैनल। आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो जो कि सीए फाइनल के बच्चों के लिए है। सीए फाइनल के बच्चे जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं अपने नवंबर 23 एग्जामिनेशन के लिए, होप कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहे होंगे। मैं लेके आया हूँ स्ट्रेटेजी, आपने सही पढ़ा थंबनेल पे, कि हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स इन पेपर 60 इकोनॉमिक लॉ। स्ट्रेटेजी में लेके आया हूँ कि कैसे करके आप अपने को पढ़ाई कर सकते हैं। पेपर 60 में मैं बता दूं, मेरी मार्क्स जो थे दैट वाज 83 मार्क्स आए थे मेरे पेपर 60 इकोनॉमिक लॉ। मेरा जो अटेम्प्ट था दैट वाज जुलाई 21। आपको दिखा दूं मैं कि स्क्रीन पे आपको दिखा दूं क्या एक्चुअली मेरे मार्क्स थे। तो ये है मेरे मार्क्स जो कि जुलाई 21 अटेम्प्ट के हैं, आप देख सकते हो। एंड मेरा मार्क्स रहा था 83 मार्क्स। तो देखते हैं स्ट्रेटेजी मैंने क्या फॉलो किया था। सबसे पहली बात करते हैं कि कितनी उसमें सिलेबस है। यहाँ पे 7 डिफरेंट चैप्टर है। हमारे टाइम पे सिक्स चैप्टर्स रहे करते थे। सिर्फ आईसी एक्ट हमारे टाइम में नहीं रहा करता था। तो यहाँ पे आपके पास कंपटीशन एक्ट है, रेरा एक्ट है, आईबीसी, पैमला, एफएमआ एंड बेनामी। इसमें से आप देख पा रहे हो तो आईबीसी एक्ट, फेमा एंड पामला ये कॉमन है पेपर 4 के साथ। इनकेस आप दोनों ही ग्रुप दे रहे हो तो पेपर 60 वुड बी ग्रेट चॉइस आपके लिए। ग्रेट चॉइस होगा पेपर 60 लेने के लिए, क्योंकि आप दोनों ही पेपर एक साथ ही प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपने पेपर 4 में आईबीसी, फेमा, पामला पढ़ा, कुछ ही सेक्शंस हैं जो कि एडिशनल गिवन है, जो बेसिकली प्रोसीजर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का होगा उनके लिए। एंड बाकी एक दो सेक्शंस हैं जो एडिशनल है इंस्पेक्ट टू द पेपर नंबर 4 के कंपेरिजन पे। पामला यहाँ पे, पामला, फेमा, आईबीसी यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेटिव फॉर्म पे है, जो कि वहाँ पे कम है इन पेपर। कोई नहीं, ये दो आप प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ नेक्स्ट जो है रिमेनिंग आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही सेक्शन बचते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें से कंपटीशन एक्ट छोटा ही है, रेरा एक्ट छोटा है, बेनामी भी छोटा है, सरफेसी एक्ट थोड़ी सी बड़ी है। तो जनरली आप देख पाओगे यूट्यूब पे काफ़ी ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं जहाँ पे स्ट्रेटेजी को कहते हैं कि आप 2 से 4 दिन लेके चलोगे तो आपकी इकोनॉमिक लॉ कवर हो जाएगा। बट आई वुडंट से दैट, मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा 2 से 4 दिन ही सिर्फ आप छोड़ के चलो पेपर 60 के लिए, क्योंकि आपको पता होगा ये लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट है आपकी ये पेपर 60 जिसपे आप दे पा रहे हो। उसके बाद आपको मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पे कोर्स जाना होगा, दैट वुड बी द मैंडेट। तो इस वजह से आप इसे अच्छे से दे दो ताकि एग्जाम्शन आ जाए एंड यू वुड बी सेफ्ड। और वैसे क्लैरिफिकेशन भी नहीं है इनकेस पेपर 60 में आपके एग्जाम्शन आते हैं एंड बाई चांस इनकेस आपके सीए फाइनल रह जाती है। आई होप कि किसी के ना किसी के साथ ऐसा ना हो, बट इनकेस बाई चांस रह जाते हैं तो डू यू थिंक कि सीए फाइनल में पेपर 60 की एग्जाम्शन वुड बी मार्क्ड फॉर द पेपर नंबर जो भी 6 में अभी मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी आने वाली है? मुझे नहीं लगता, एंड क्लैरिफिकेशंस भी नहीं है इसके लिए। सो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एकदम 10 से 12 दिन कम से कम मिनिमम देने हैं। ये भी एक पेपर है जहाँ पे आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने ही होते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन, डेट वाज ओपन चैलेंज जो सीए ने दे रखा है, आईसीआई इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं आपको कि भैया आ जाओ, आप कैसे भी करके लिख लो पेपर। तो दैट्स अप टू यू कि कैसे आप पेपर लिखते हो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से आई डोंट थिंक वुड बी मोर दैट। जो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो डिटरमिन करती है कि आपके पेपर में कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखते हैं मैंने क्या फॉलो किया था। मैंने जो फॉलो किया था दैट वुड बी माइन स्ट्रेटेजी, बट येट आप इसको फॉलो करोगे तो मे बी आपके भी में भी आप ग्रेस कर सकते हो अपने मार्क्स को। देखो, आईसीआई स्टडी मटेरियल मैंने फॉलो किया था, एंड आईसीआई के 3 बुक्स आते हैं स्टडी मटेरियल। एक हो गया, एक केस स्टडी डाइजेस्ट और एक होता है केस लॉ। तो उसके बाहर जो पास्ट आरटीपी, एमटीपी एंड सजेस्टेड आंसर्स हैं ये मैंने पढ़े थे। मैंने स्टार्ट कैसे किया था इसे, सी सानिध्य सराफ की इंडेक्सेशन मैंने लिया था। इंडेक्सेशन को लेके मे बी आप टेलीग्राम चैनल पे उनके भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल होगा, आप ले लो वहाँ से एंड देन आप स्टार्ट कर सकते हो इंडेक्स के साथ पढ़ना। इंडेक्स के साथ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बट मेरी मानो तो इंडेक्स मुझे जरूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं चैप्टर को ढूंढने के लिए एग्जामिनेशन हॉल पे इंडेक्स नहीं देखा करता था। इतने बार 10-12 दिन में मैंने इतनी बार रिवीजन कर लिया था कि मुझे पेपर थोड़े बहुत कौन से पेज में क्या सेक्शन है ये थोड़े बहुत याद हो चुके थे। तो जैसे भी केस स्टडी आप केस स्टडी पढ़ोगे, केस स्टडी पढ़ने साथ ही आपको लिंक हो जाएंगे कि कौन सी कहाँ से आए हैं बोल के। तो इंडेक्स इफ यू विश तो इंडेक्स आप ले सकते हो। सानिध्य सौरभ जी के अच्छे इंडेक्स बने हुए हैं, आप अपडेटेड इंडेक्स टेलीग्राम चैनल पे उनके देख लेना। नेक्स्ट है आपके केस स्टडी डाइजेस्ट। केस स्टडी डाइजेस्ट जो 55 केस स्टडी है, आई वुड रिकमेंड कि आप कम
कम से कम भी एक दिन में 2 केस स्टडी लेके चलो, क्योंकि आपको ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आईसीआई की बहुत ही अच्छी केस स्टडी डाइजेस्ट है ये, बहुत पूरी एक केस स्टडी डाइजेस्ट पे आप देखोगे सारे ही चैप्टर्स, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर्स की प्रोविजंस वहाँ पे कवर्ड होते हैं। तो जब तक आपको लिंक थ्रू नहीं होंगे ये चैप्टर में कौन सा है, ये चैप्टर में कौन सा है और ये चैप्टर के कौन से प्रोविजंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तब तक आप केस स्टडी को नहीं हैंडल कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ आप इंडेक्स भी बना लेते हो, यदि एमसीक्यूज कौन कौन से आए उनके इंडेक्स बना लेते हो आप। वैसे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट एमसीक्यू बना लेते हो तो थोड़ी सी भी ट्विस्ट हो जाएगी एमसीक्यू पे, तो एमसीक्यू में भी आप आंसर सेम टू सेम लगा के आओगे अपने इंडेक्स के हिसाब से, मे बी दैट वुड हैपन टू बी रॉन्ग। सो इस वजह से आपको क्या करना है, केस स्टडी डाइजेस्ट को फॉलो करना है और केस स्टडी डाइजेस्ट को पढ़ने हैं। एक बार कम से कम भी आप केस स्टडी डाइजेस्ट 55 केस स्टडी डाइजेस्ट है, 55 हैं, आप उसमें से पढ़ लो, मार्क कर लो कि कौन सी केस स्टडी डाइजेस्ट में क्या बातें हैं, कौन सी केस स्टडी डाइजेस्ट में क्या बातें नहीं है। एंड नेक्स्ट केस लॉज की समरी आप प्रीफर कर सकते हो, ये सानिध्य सराफ जी ने अच्छे खासे बना रखे हैं। एंड इवन आप इन चैप्टर्स के भी पढ़ना चाहते हो, इन चैप्टर्स के समरी भी उनके अच्छे खासे हैं, मे बी 40-50 पेजेस थे उस टाइम पे, अभी पता नहीं कितने पेजेस है, बट येट आप ये भी उनका फॉलो कर सकते हो। रेस्ट चलते हैं, इस पे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। 40 मार्क्स के एमसीक्यू रहता है, एमसीक्यू के लिए मैंने बता दिया, आपको प्रैक्टिस करना ही जरूरत है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एमसीक्यू में भी थोड़ी सी ट्विस्ट आज आप इंडेक्स बना लेते हो एमसीक्यू के, अभी देख रहा हूँ मैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। नवंबर 22 में 2 आउट ऑफ 4 रिपीटेड था, मई 23 में 3 आउट ऑफ 4 रिपीटेड था। मैं बता दूं हमारी जो एग्जामिनेशन थी जुलाई 21, उस पर भी एक क्वेश्चन सेम टू सेम डिटो आया था, बट एक एडजस्टमेंट था, वहां पे एक एडजस्टमेंट था, उन्होंने चेंज कर दिया था। ठीक है, आप इंडेक्स बना लो, क्वेश्चंस की इंडेक्स बना लो, आप क्वेश्चन एमसीक्यू की भी इंडेक्स बना लो, बट आपकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वहां पे चाहिए, आपको ढूंढना होगा, एक बार मिलाने होंगे सेम टू सेम क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन में थोड़ी सी एडजस्टमेंट डाल दिया गया है। इनकेस थोड़ी सी भी एडजस्टमेंट होगी, आप सेम टू सेम आंसर लिख के आओगे, पूरा आंसर आपके जाएंगे काम से, आप 25 मार्क्स लॉस कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि आपने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स बना के आपने सेम टू सेम फॉलो किया। तो ये एक रेड अलर्ट है आपको समझने के लिए, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना अपने इंडेक्सेशन को। मैंने क्या किया था, 55 के स्टडी डाइजेस्ट थे, मेरे टाइम पे 50 था तभी, अभी 55 क्वेश्चंस आ रखे हैं। मैंने हर केस स्टडी डाइजेस्ट को पढ़ा था, पढ़ने के बाद में एक ये सीट मैंने बना लिया था, तैयार कर लिया था, जिसमें आप देख पा रहे हो कि कंपटीशन एक्ट, रेरा, आईबीसी, पामला, फेमा, बेनिमी, इन सब में से केस स्टडी नंबर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए एंड उसके रिलेटेड क्या बातें हैं। वैसे आवाज ऑल्सो नॉट अवेयर कि मैंने भी किसी से क्लासेस नहीं ली थी, खुद ही पढ़ा था मैंने। बेनिमी मुझे पता नहीं था, पहली बार पढ़ा था, कंपटीशन में मैंने पहली बार पढ़ा था। एंड जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, पामला, फेमा तो पढ़ रखे थे हमने, अब लॉ की भी मैंने क्लासेस नहीं ली थी, लॉ भी मैंने खुद ही किया था। तो केस स्टडी डाइजेस्ट भी करता गया, सी सानिध्य सराफ जी का मैंने पेपर भी जो समरी शीट है वो देखता गया, एंड देन आपके जो स्टडी मटेरियल वो भी पढ़ता गया। स्टडी मटेरियल पढ़ना हद से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप स्टडी मटेरियल लेके जाओगे अपने एग्जामिनेशन पे, आपको पेजेज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसमें केस स्टडी कैसे पढ़ा, क्या पढ़ने के तरीके हो सकते हैं ये बता दूं मैं आपको, कि आप मैंने पढ़ा केस स्टडी एक एक करके, एंड देन उसमें लिखते गया कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन सी हिट हो रही है उस केस स्टडी पे। ये मैंने लिस्ट बना लिया, आपको ये चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल है सीए कोर्स का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हो इसको। ये बेसिकली मैंने 34 का ही मैं बना पाया था उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, रेस्ट मैं बना नहीं पाया था। मैंने सॉल्व भी किया था 50, तो मैंने 50 का 15 सॉल्व नहीं किया था, उसमें से 40 के आसपास सॉल्व किया था, बस 34 के स्टडी का आप देख सकते हो, उसका मैंने बना दिया था कि किस केस स्टडी में क्या पूछा गया है और किससे रिलेटेड है। अब बात करता हूँ इंडेक्स की, इनकेस आपको लगता है कि इंडेक्स फॉलो करना ही चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, मैंने भी इंडेक्स फॉलो किया था, बट इंडेक्स फॉलो किया था मैंने ऐसे, जो भी केस स्टडी डाइजेस्ट है, जो भी आरटीपी है, एमटीपी है, उसकी मैंने फर्स्ट लाइन, ऊपर की जो फर्स्ट लाइन थी, सिर्फ फर्स्ट लाइन मैंने लिख ली थी अपनी किताब के पीछे के पोर्शन पे फर्स्ट लाइन लिख लिया था। अलग से मैं इंडेक्स नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत ही लंबी चौड़ी इंडेक्स हो जाएगी, अब तक कि आप सारे सर्च आंसर देखोगे तो। वैसे सी सानिध्य सराफ जी की टेलीग्राम चैनल पे है, इंडेक्स बना हुआ है सीक्यू के भी एंड क्वेश्चंस के भी, बट उतनी लंबे चौड़े आप लिस्ट में ढूंढते रह जाओगे कहाँ से कहाँ। मैं सजेस्ट करूंगा पिछले 4 आरटीपी ले लो, पिछले 4 एमटीपी ले लो एंड 4 सजेस्टेड ले लो, एंड आपकी जो केस स्टडी डाइजेस्ट की बुक है उसकी फर्स्ट लाइन की आप सिर्फ और सिर्फ लिख लो। एंड जैसे भी केस स्टडी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, क्वेश्चन पेपर आते साथ ही आप सबसे पहला काम वही करो कि केस स्टडी आप देख लो कौन सी केस स्टडी सेम है। इनके सेम भी है,
तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि रीड करो थ्रू आउट अपने क्वेश्चन पेपर से केस स्टडी कि वो सेम भी है या नहीं, कुछ एडजस्टमेंट तो उन्होंने नहीं डाल दिया, क्योंकि मेरे टाइम पे था केस स्टडी सेम था बट एडजस्टमेंट एक डला हुआ था, इसकी वजह से मैंने काफी पूरा रीड किया, पहले देखा लाइन बाय लाइन रीड किया एंड देन ही मैंने सॉल्व किया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है रिगार्डिंग टू कि समिट नोट, ये हो गया, मैंने आपको मार्कशीट दिखा दिया। अब बात आती है लिखना कैसे। देखो लिखने के लिए आपके पास टोटल 4 आवर्स है, 1 आवर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं सर्च करने के लिए आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन इस वजह से। तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी कंजूसी मत करना लिखने में कि चलो किस सेक्शन का एक थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया एंड देन लिख दिया, दैट वोंट बी गोइंग टू वर्क। इनकेस आपको सेम टू सेम के स्टडी गिवन है, सेम टू सेम आप लिख के आओ A to Z, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले, आपके अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। एंड कोशिश करना कि A to Z लैंग्वेज जो है सेम हो जो बुक्स पे जो आपको केस स्टडी पे गिवन है, जो आपको केस स्टडी पे गिवन है A to Z लैंग्वेज डाइजेस्ट पे जो गिवन है केस डाइजेस्ट पे A to Z लैंग्वेज आपका सेम होनी चाहिए। ध्यान रखना जो भी सेक्शन आप लिखते हैं, ऐसे हम पढ़ के जाते हैं लिखते हैं तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज हम उसमें कट आउट कर देते हैं, बट ये आपके पास यदि बुक है और आप बुक पे देख पा रहे हो कहाँ पे, जब तक आपको मिल रहा है A to Z सेम टू सेम लिख दो आप, कोई मार्क्स रिजेक्ट नहीं होंगे, आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब स्ट्रेटेजी समझ में आएंगी कि पढ़ने कैसे। स्टडी मटेरियल ले लो, स्टडी मटेरियल से एक बार पढ़ना स्टार्ट करो, समरी से पढ़ो एंड देन स्टडी मटेरियल से एक बार पढ़ लो, हाईलाइट करो चीजें एंड हम जहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे लिखे जाते हैं। अब बातें आते हैं कि कौन से मटेरियल लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल पे। देखो एग्जामिनेशन हॉल पे आपको कौन से मटेरियल लेके जाना है, इसके लिए मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्टडी मटेरियल लेके जाओ एंड RTP MTP सजेस्टेड आंसर्स हो सके तो इसकी इनकी फोटो कॉपीज वगैरह कर लो, प्रिंट आउट ले लो, जेरोक्स ले लो, जेरोक्स लेके जाओ। मैंने क्या लेके गया था मैं बता दूं, स्टडी मटेरियल लेके गया था, केस स्टडी डाइजेस्ट लेके गया था, केस लॉ लेके गया था एंड पिछले 3 अटेम्प्ट के RTP MTP एंड सजेस्टेड आंसर्स, बस यही लेके गया था। उनकी भी मैंने छोटी सी इंडेक्स बनाई थी एक एक लाइन का कि कौन से क्वेश्चंस में क्या पूछे जा रहे हैं, बस दैट्स इट, क्योंकि सेक्शन नंबर से याद नहीं रहना तभी। और एक लाइन है, एक वर्ड मतलब जो भी है मामला की सपोज एक सेक्शन नंबर है, इस सेक्शन नंबर से आपने इंडेक्स बना लिया, बाद में सेक्शन नंबर ही भूल गए तो कैसे आप क्या करोगे। सो दैट्स ऑल, होप कि आपको समझ आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटेजी मतलब कैसे इकोनॉमिक लॉ को पढ़नी चाहिए एंड कैसे आप इसमें स्कोर कर सकते हो अच्छे खासे। पॉइंट इज दिस कि एग्जामिनेशन हॉल पे आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, कैसे लिखते हो, दैट इज ओनली गोइंग टू मैटर। आप जैसे भी लिखो, जैसे भी लेके जाओ, जो भी स्ट्रेटेजी हो, तो इस पे आपको ध्यान देना है कि आपको लिखने जब भी कंजूसी नहीं करना, भर के लिख देने हैं, जितने भी आपको बुक्स हैं बुक्स से सीधे लेने, भर के लिख देने, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, बट लिखने पूरे से, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे और नहीं मिलने वाले अच्छे से मार्क्स। सो दैट्स ऑल, इनकेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए उन हर शेयर फाइनल स्टूडेंट के साथ जो अभी देने वाले पेपर 6G। और एक बात कवर कर दूं, इनकेस आप पेपर 6G पे नहीं हो अभी और किसी और पेपर पे हो एंड आप स्विच करना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड कि इनकेस आपके उसमें अच्छे खासे पिछले अटेम्प्ट में मार्क्स आ रखे थे 60+ आ रखे थे तो ऑफकोर्स यू वांट बी थिंकिंग टू स्विच। इनकेस 50+ आ रखे हैं तो भी आप स्विच मत करो, इनकेस 40+ आ रखे हैं तो ऑफकोर्स you may switch. So that's all said and thank you and bye bye, stay tuned for the next video, bye bye.